खुश आमदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो@AD। यहाँ हम आपको दुनिया के उन गोशों से मुतारिफ कराते हैं जो आम लोगों की नज़र से दूर हैं। हम सिर्फ किसी मुल्क को दिखाने नहीं आते, बल्कि इसे महसूस करने, इसकी फिजा में सांस लेने और इसकी कहानी सुनने के लिए आपको साथ लेकर चलते हैं। नाज़रीन कराम, हमारा आज का सफ़र है यूक्रेन। लेकिन सवाल ये है, यूक्रेन दुनिया की तवज्जो का मरकज़ क्यों बना हुआ है? क्या ये मुल्क सिर्फ खबरों और जंग के हवाले से जाना जाता है, या फिर इसकी ज़मीन पर कोई ऐसा हुस्न छुपा है जो देखने वालों को हैरत में डाल दे? नाज़रीन कराम, यूक्रेन यूरोप के मशरक़ में वाक़या एक वसी व अरीज़ मुल्क है, जिसकी सरहद मशरक़ में रूस, शुमाल में बेलारूस, मगरब में पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी, जनूब मगरब में रोमानिया और मोल्डोवा और जनूब में सियाह समंदर से मिलती है। ये मुल्क तकरीबन 6,03,500 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और यहाँ की आबादी तकरीबन 44 मिलियन के करीब है। अक्सरियत का ताल्लुक ईसाई मज़हब से है और मुल्क में कई मुख्तलिफ सकाफ़तें और रिवायात बसी हुई हैं। यूक्रेन की तारीख संजीदा और रंगीन है। ये कई कदीम सुल्तनतों का हिस्सा रहा, कभी सोवियत यूनियन का एक अहम जुज़ और आखिरकार एक आज़ाद कौम के तौर पर उभर आया। ये ज़मीन सदियों से तहजीबों, जंगों और सकाफती इनकलाबों का मरकज़ रही है और हर गोशा अपनी एक कहानी सुनाता है। यूक्रेन का दारुल हुकूमत कैफ एक ऐसा शहर है जिसे सुनहरी गुंबदों का शहर कहा जाता है। यहाँ के चर्च के सुनहरी गुंबद सूरज की रोशनी में ऐसे दमकते हैं जैसे आग जल रही हो। दरियाई तिम्रू के किनारे बिखरे ये शहर सदियों की तारीख को अपने अंदर समोए हुए है। कैफ की गलियों में चलते हुए आप महसूस करते हैं कि हर पत्थर, हर इमारत किसी न किसी कहानी का हिस्सा है। यहाँ के बाजार, पुराने कैफे और तारीखी इमारतें इस शहर को एक जीता जागता म्यूजियम बनाती है। कैफ के बाद यूक्रेन का दूसरा अहम शहर लोयो है, जिसे यूक्रेन का यूरोपी दिल कहा जाता है। लोयो की गलियों में चलते हुए आपको यूरोप की खुशबू महसूस होती है। पुरानी इमारतें, तारीखी कैफे और रंगीन बाजार हर मुसाफिर को माजी की गलियों में ले जाते हैं। ये शहर न सिर्फ यूक्रेन की सकाफती पहचान है, बल्कि यहाँ की आर्ट और मौसीकी ने इसे यूरोपी सतह पर मुमताज़ किया है। लोयो में हर चौक, हर गली और हर छोटा सा कैफे एक अलग दास्तान सुनाता है, जहाँ पुरानी रिवायात और जदीद सकाफत का हसीन इम्तिजाज देखने को मिलता है। जब हम कैफ और लोयो की तारीखी और सकाफती फिजाओं से निकल कर मगरिब की जानिब बढ़ते हैं तो हमारे सामने खुलते हैं कारपितीन पहाड़ियाँ। ये पहाड़ हर मौसम में अपनी अलग पहचान रखते हैं। सर्दियों में ये सफेद चादर ओढ़े होते हैं और बहार में सब्ज कालीन की मानंद घने जंगलात इनकी चोटियों को छुपा लेते हैं। पहाड़ों की फिजाओं में चलते हुए हर लम्हा इंसान को फितरत के करीब ले आता है। इन पहाड़ों के बीच छोटे छोटे देहात बिखरे हैं, जहाँ जिंदगी आज भी सदी पुरानी रिवायात के मुताबिक चलती है। लकड़ी के घर, छोटे बाजार, चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों के साथ और लोग जो रोजमर्रा जिंदगी में फितरत के साथ जुड़े होते हैं, सब एक अलग दुनिया का मंजर पेश करते हैं। यहाँ के लोग सब्र, मेहनत और सादगी के साथ जिंदगी गुजारते हैं और हर मेला, हर त्योहार एक नई कहानी सुनाता है। पहाड़ों के बाद हमारा रुख होता है सियाह समंदर की तरफ। यहाँ के साहिल, खास तौर पर उड़ीसा का शहर, अपनी तारीखी और जमालियाती हुस्न की वजह से मशहूर है। साहिल की रेत, समंदर की लहर और हवाओं का संगम हर मुसाफिर के दिल को छू लेता है। शहर की इमारतें, पुराने कैफे और तारीखी मार्केट्स इसे एक मुकम्मल सियाहती मुकाम बनाती है। यहाँ के बंदरगाह के मंजर, सड़कों की रौनक और साहिल पर मौजूद लोग एक साथ मिलकर एक मुनफरद जिंदगी की अक्स पेश करते हैं। यूक्रेन की जिंदगी की बुनियाद अब भी ज़राअत है। ये मुल्क दुनिया के सबसे जरखेज इलाकों में से एक है, जिसे ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। यहाँ के वसी मैदानों में गंदम, जौ, मकई और सूरजमुखी के खेत लहराते हैं। ट्रैक्टर और मशीनों की आवाज देहात की जिंदगी का हिस्सा है और फसल की कटाई पूरे गांव का इज्तिमाई जश्न बन जाती है। देहात में लोग अब भी एक सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। शहरों में जिंदगी कुछ और रंग लाती है। कैफ और लोयो जैसे शहरों में नौजवान जदीद तर्ज जिंदगी के साथ जुड़े हैं।
कैफे कल्चर, आर्ट गैलरीज, थिएटर और म्यूजिक फेस्टिवल इनके दिन का हिस्सा है। लेकिन इस जदीदियत के साथ साथ लोग अपनी रिवायती जड़ों को नहीं भूलते। शादी ब्याह में अब भी रिवायती कपड़े पहने जाते हैं और हर बड़े त्योहार पर लोक मौसीकी और रक्स अपनी झलक दिखाता है। यूक्रेन का सफर मुकम्मल नहीं होता अगर हम यहाँ के खानों और जायकों का जिक्र ना करें। यूक्रेनी पकवान दुनिया भर में अपनी लज्जत और रिवायती अंदाज की वजह से मशहूर है। सबसे मशहूर है बोर्श्ट सूप। चकंदर और सब्जियों से बनाया जाने वाला ये सूप सर्दियों में न सिर्फ जिस्म को गर्म करता है बल्कि रूह को भी सुकून पहुंचाता है। इसके अलावा वाली केक, पेराकी जैसे पकवान भी यहाँ की सकाफत और रिवायत का हिस्सा है। बाजारों में हर रंग, हर खुशबू और हर छोटा सा खाने का स्टॉल एक अलग दुनिया की झलक दिखाता है। नाज़रीन कराम, अब जब हमने शहर और कुदरत के मनाजिर देख लिए तो आइए अब इस सरजमीन की गहराइयों में उतरते हैं। इसकी तारीख, इसके जख्म और फिर इसके उठ खड़े होने की कहानी। यूक्रेन वो ज़मीन है जिसने सदियों में कई रंग बदले, कई ज़ुबानें सुनी और कई कौमें यहाँ से गुजरी। इसकी तारीख कदीम हवाओं तक जाती है। कीवन रस की धरती, फिर पोलैंड, लिथुआनिया के सरात, खाना कज़ाकी के दौर और आखिरकार रूसी और आसपास की सुल्तनतों का एक तवील असर, ये सब मिलकर यूक्रेन की शक्ल बनाते हैं। एक सरजमीन जिसने अपनी शनाख्त की तलाश में न जाने कितने मरहले देखे। वक्त की गर्दिश में जब 20वीं सदी आई तो यूक्रेन ने एक नया इम्तिहान देखा, यूएसएसआर दौर का असर। इस दौर में बहुत सी सनतें, शहरों की तामीर और एक नई सियासी नज़म ने जन्म लिया, मगर साथ ही मुआशरती जख्म भी गहरे हुए। ज़ुबान, सकाफत और मुआशी आज़ादी के सवाल उठे। यूएसएसआर निज़ाम के खात्मे के बाद यूक्रेन ने अपनी राह खुद चुनने का फैसला किया। 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने बाकायदा तौर पर अपनी आज़ादी का ऐलान किया और दिसंबर 1991 के रेफरेंडम में अक्सरियत ने आज़ाद मुस्तकिल रियासत बनने की हिमायत की। ये लम्हा इस कौम के लिए तारीखी मोड़ था। आज़ादी के बाद यूक्रेन ने तरक्की के ख्वाब देखे, अपनी ज़ुबान को कदर दी, अपनी सकाफत को परवान चढ़ाया और यूरोप की जानिब कदम बढ़ाने की कोशिश की। मगर तारीख ने एक बार फिर आजमाइश रखी। 2014 के बाद से कशमकश शुरू हुई और बिलाखिर 24 फरवरी 2022 को एक वसी पैमाने पर फौजी हमला हुआ जिसने मुल्क को नई आजमाइश में डाल दिया। पूरी दुनिया की नज़र इस पर मरकूज हो गई। ये जंग न सिर्फ सरहदों की लड़ाई थी बल्कि कौम की बका, इसकी शनाख्त और इसके मुस्तकबिल का सवाल बन गई। इस जदीद दौर के हालात ने यूक्रेन को बदल दिया। बहुत सी जगह वीरान हुई, लोगों की जिंदगियां मुतासिर हुई, मगर इसी के साथ एक हैरत अंगेज जज्बा और हिम्मत भी पैदा हुई। बाजार खाली नहीं हुए बल्कि झलियां बदल गई। मर्द मैदान में दिफा के लिए खड़े हुए और ख़वातीन ने घर, अस्पताल, रेस्क्यू सेंटर और कम्युनिटी में मजबूत किरदार अदा किया। इक्तिसादी महाज पर भी कशमकश जारी है। कई सनतें मुतासिर हुई, रोजगार की सूरतें बदल गई और मुहाजरत का एक बड़ा सिलसिला पैदा हुआ। मगर इसके साथ ही बैनुल-अक़वामी इमदाद, मकामी इनिशिएटिव और छोटे कारोबारों की लगन ने माशी जिंदगी को दोबारा हरकत दी। अब सवाल उठता है, इस कौम के लिए मुस्तकबिल कैसी नजर आती है? उम्मीद एक खाम चीज नहीं, ये रोजाना की छोटी कोशिशों से बनती है। यूक्रेन में लोग तालीमी इदारे खोलने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़ुबान को बचाने के प्रोग्राम चलाते हैं और फ़नूनी लतीफ़ा के ज़रिए अपनी कहानी दुनिया के सामने रखते हैं। यहाँ के लोग, मर्द, ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चे सब मिलकर एक पैगाम देते हैं। कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बदलती हैं। ज़ख्म भर जाते हैं मगर यादें रहती हैं। और सबसे बड़ी हकीकत ये है कि जब दिल मुत्तहिद हो तो एक कौम फिर से उठ खड़ी हो सकती है। दोस्तों, अगर यूक्रेन ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि शान और शौकत या ताकत से ज़्यादा अहम है हौसला, यकजहती और इंसानियत। यही वो सबक है जो हम info@AD के सफ़े से आप तक लेकर आते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि ज़मीन के रंग चाहे जैसे भी हो, इंसान का दिल हमेशा उम्मीद का चिराग जलाए रखता है।